अब है क्वेश्चन नंबर 20. Suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in figure. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? एक ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को कुछ नाम दे देते हैं. मान लो ये ABCD हो गया रेक्टेंगल, ठीक है. और एक डाई है हमारे पास, उस डाई को हमने लुढ़काया इस रेक्टेंगल पे. तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये सर्किल के अंदर आएगा जिसका डायमीटर दे रखा था हमको 1 मीटर. तो इसके लिए क्या करो कि सबसे पहले एरिया रेक्टेंगल निकालो. एरिया रेक्टेंगल, तो एरिया रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो L इंटू बी, तो लेंथ हो गई इसकी 3 और ब्रेथ हो गई 2, तो ये आ गया हमारे पास 6 मीटर स्क्वायर. तो ये तो आ गया इसका. अब निकालेंगे हम एरिया सर्किल. तो एरिया सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर. तो पाई को पाई रहने देते हैं और आर स्क्वायर की जगह में आ जाएगा 1/2, क्योंकि इसका रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होगा, तो डायमीटर 1 था तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा π/4 मीटर स्क्वायर. तो ये एरिया ऑफ सर्किल भी आ गया. अब अगर हम इस रेक्टेंगल के ऊपर एक डाइस को लुढ़काएंगे तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो सर्किल पे आए. तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास वो ये आएगा कि PE इज इक्वल टू इस बात की प्रोबेबिलिटी कि डाइस सर्किल पे आए, एरिया ऑफ सर्किल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया रेक्टेंगल, देखो ये कहां से आ रखा है, ये फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स से ही आ रखा है. तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारे को, हम चाहते हैं कि इसके अंदर गिरे डाइस, तो सर्किल का एरिया है, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स हो गया. और टोटल आउटकम्स यानी कि ये इस किस पे, रेक्टेंगल पे जो डाइस को फेंकना था वो रेक्टेंगल के ऊपर फेंकना था. तो जो टोटल आउटकम्स आएगा हमारे पास वो रेक्टेंगल का एरिया है. तो इसलिए ऐसे करके लिख दिया इस फॉर्मूले को. तो एरिया इज इक्वल टू, यहां पे तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि PE यानी कि प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल और अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ सर्किल कितना रखा था हमारे पास π/4 अपॉन एरिया रेक्टेंगल कितना रखा है 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6. तो इस 4 की इंटू 6 से हो जाएगी, तो ये आ जाएगा पाई और यहाँ पे 4 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा π/24. ये वाला जो केस है ये ऐसा वाला है A/B और इसके नीचे C. तो कभी भी इस तरह से हो तो B की इंटू C के साथ हो जाती है, तो ये हो जाएगा A और B इंटू C. तो ऐसे करके आ रखा है ये. तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी π/24. तो ये तो क्वेश्चन नंबर 20.